हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स लवर विकास। आज हम लोग एक नया PYQ सीरीज करने वाले हैं। जैसा कि आपको पहले एक सेट कराया गया है, अभी हम लोग उसी सीरीज में बढ़ाते हुए एक और नया सेट करने जा रहे हैं, जो कि 2023 सीजीएल में आया हुआ है सारा क्वेश्चन। ये हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन का सेट करेंगे और साथ साथ कुछ कुछ कॉन्सेप्ट का बात करेंगे। तो आप रेगुलर बेसिस पे अगर आप इसको देखते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम्स में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है कि डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स गुड्स एट 12.5% लॉस, यानी कि 12.5% लॉस। कहने का मतलब कि एक दुकानदार है, एक बेईमान दुकानदार है जो 12.5% लॉस पर किसी सामान को बेचता है। यानी कि अगर वो 8 रुपये का खरीद रहा होगा तो कितने का बेच रहा होगा? 7 रुपये में बेच रहा होगा। बट यूजेस 28 ग्राम वेट इंस्टीड ऑफ 36 ग्राम। तो अगर क्वांटिटी का बात किया जाए तो कहा जा रहा है कि वो 36 ग्राम खरीद रहा था, लेकिन वो 28 ग्राम को क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो सबसे पहले इन सब क्वेश्चन में अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आपको सबसे पहले आपको क्वांटिटी 1 को क्वांटिटी 2 के इक्वल करना होगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजिली हो जाएगा। सबसे पहले इसको हम लोग रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7। अगर हमको इन दोनों क्वांटिटीज़ को इक्वल करना है तो मैं यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ 9 से। क्योंकि मैं यहाँ इसको 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसलिए मेरे का जो वैल्यू होगा उसको भी इधर 9 से और इधर 7 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो इस तरह से जो CP है मेरा वो 56 आ जाएगा और जो मेरा SP है वो 63 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो दोनों इक्वल हो जाएगा, यहाँ भी 63 ग्राम हो जाएगा और यहाँ भी 63 ग्राम होगा। अब आप आराम से देख सकते हैं कि 56 रुपये में 63 ग्राम खरीदा है, लेकिन इसी 63 ग्राम को 63 रुपीज़ में बेचा है। तो इसका मतलब उसको 56 पे कितने का फ़ायदा हुआ? 56 पे कितने का फ़ायदा हुआ? तो 56 पे उसको कितने का फ़ायदा हो रहा है? 7 का, यानी कि 1/8 का फ़ायदा हो रहा है। यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा फिर से वही 12.1/2%, यानी कि 12.5% दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि द HCF ऑफ 2 नंबर इज 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी LCM। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर जो HCF किसी भी संख्या का 12 है तो कौन सा LCM नहीं होगा। तो सबसे पहले आप समझिए LCM और HCF में रिलेशन क्या है। HCF जो होता है वो फैक्टर होता है फैक्टर ऑफ LCM। और LCM जो होता है वो होता है मल्टीपल ऑफ HCF, यानी कि ये गुणज होगा और ये जो होगा वो होगा भाजक। तो जो आपका HCF से कट सकता है, मल्टीपल मतलब क्या, जो आपका HCF से कट जाएगा वो LCM होगा और जो नहीं कटेगा वो LCM नहीं हो सकता है। तो 12 से कटने वाला 72 है, ये हो सकता है। 60 भी कट जाता है, 84 भी कट जाता है, 90 नहीं कटता है, इसलिए ये हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पूछा है कैन नेवर बी LCM, कभी LCM नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जो LCM है वो HCF का मल्टीपल होता है और यहाँ HCF का मल्टीपल जो है वो 22 है, 60 है और 84 है। देखिए इसको 12 इंटू 7 मल्टीपल है, ये 5th मल्टीपल है और ये जो है वो 6th मल्टीपल है, इसलिए तीनों हो सकता है LCM और ये नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला 2 सर्कल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली। ये 2 सर्कल है, दो सर्कल है इस तरह से जो एक्सटर्नली किसी पॉइंट पे एक दूसरे को टच करता है। ठीक है, बोल रहा है कॉमन टेंजेंट AB, ये जो है कॉमन टेंजेंट A और B। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। PA भी 40 डिग्री दे रहे हैं, दिख रहा है। तो आपसे पूछ रहा है ABP कितना होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दे रहा हूँ कि इसके बेसिस पे आपको और क्या ही चीज़ पूछा जा सकता है और क्या आता है, इसको समझिएगा। कि अगर जब कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो हमेशा समझिए कि ये जो वैल्यू है 90 डिग्री होगा। अगर यहाँ अल्फ़ा बन रहा है और ये बीटा बन रहा है
तो आपको मालूम होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा हमेशा यहाँ 90 डिग्री आएगा, और जो एंगल ए पी बी होगा, ए पी बी होगा, वो हमेशा और हमेशा 90 डिग्री होगा। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि पी ए बी यानी ये वाला एंगल 40 डिग्री है। तो हमसे पूछ रहा है कि ए बी पी यानी ये एंगल पूछ रहा है। जैसे आपको बताया कि अल्फा और ये बीटा दोनों को जोड़ने पे 90 आना चाहिए, तो 40 में कितना जोड़ोगे 90 आएगा, 50 जोड़ोगे तो 90 आएगा, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 169 एंड 144, जो 144 है और 169 है, इसका हम लोगों को मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। सबसे पहले एक चीज़ देख लीजिए कि मान के चलिए आपके पास ए है और बी है, ये दो संख्या दिया है ए और बी, तो आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि इसका मीन प्रोपोर्शन क्या है। ये काफ़ी क्वेश्चंस रिपीटेड फॉर्म में आता है, इसलिए इसको देखिए, इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। तो जो इसका मीन प्रोपोर्शन होगा वो हमेशा होगा अंडर रूट ए बी। इसके बाद इससे आपसे पूछा जाता है थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन जो होगा वो आपका होगा बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए होगा। तो इस तरह से हमारे पास फिर से क्वेश्चन है मीन प्रोपोर्शन, यानी कि अंडर रूट ए बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो अंडर रूट में ए बी यानी कि 169 इंटू 144, तो ये 13 आ जाएगा इसका वैल्यू, इसका 12 आ जाएगा, यानी 13 12 का मल्टीपल कितना होता है 156, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर राइट आंसर। चलिए प्रूव करते हैं। The length and breadth of a rectangle increase by 8% and 5%। कह रहा है कि लेंथ है रेक्टेंगल के पास और ब्रेथ है, ये जो लेंथ है वो 8% से इंक्रीज कर गया है। 8% का वैल्यू जो होता है कितना होता है, तो 8% का वैल्यू होता है 2/25। ब्रेथ जो है वो 5% से इंक्रीज कर गया है। 5% का वैल्यू कितना होता है 1/20। तो देखिएगा लेंथ है, ब्रेथ है, और ओल्ड वाला है और एक नया वाला है, समझिएगा। लेंथ जो है पहले कितना था 25 लेंथ था, लेकिन अब बढ़ गया 2, यानी कितना हो गया 27। उसी तरह से ब्रेथ पहले 20 होगा, बढ़ गया कितना 21 हो गया, ये एक बढ़ गया। तो आपसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना इंक्रीज किया, तो एरिया होता है एल इंटू बी, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 50 इन 00, और इसको करेंगे 27 दूनी 54, और ये तो 567। हम देख रहे हैं कि 500 से कितना बढ़ गया है 67, किससे बढ़ा है 500 पे बढ़ा है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी परसेंट में चेंज होगा, तो वैल्यू आ गया 67/5। जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 13 × 5 = 65, 13 × 4 = 20, तो 13.4%, यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने से पहले आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, इसका वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखिए cos 45 का जो वैल्यू होता है बाबू वो होता है 1/√2, और उसके बाद जो sec 30 होता है इसका वैल्यू जो sec 30 डिग्री जो होता है इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 2/√3। उसके बाद जो cosec 30 डिग्री होता है इसका वैल्यू होता है 2। बस आपको रख देना है और सिंप्लीफाई कर लेना है। चलिए देखते हैं। cos 45 का वैल्यू 1/√2, 2/√3, 2, ये 1 नीचे √2 हो जाएगा। चलिए इसको ऐसे करते हैं 1/√2 इंटू, इसको अगर देखेंगे तो 2 + 2√3, और यहाँ पे हमारा √3 हो जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा √3, 2√6 + 2√2। अगर रैशनलाइज कर देंगे तो 2√6 - 2√2, नीचे 2√6 - 2√2। जब 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे देखिए √3 का 2√6 - 2√2, और फिर ये a + b a - b है, तो 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। जब आप करेंगे तो ये देखिए 2√18 - 2√6, और नीचे हो जाएगा 24 - 8,
सबसे पहले तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2 कॉमन है, ले लीजिए। 18 में से जो होगा 9 हो जाएगा, तो 3√2 माइनस √6 और नीचे 16 आया, कट जाएगा 8 आ जाएगा। तो वैल्यू जो होगा आपका कितना होगा, 3√2 माइनस √6/8 आंसर होगा। ये इतना स्टेप करने का जरूरत नहीं है, आप बीच में स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको करा रहा हूँ इसलिए सारा स्टेप वाइज सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल ऑफ इतना, यानी कि इसको कौन सा जो संख्या है दिया हुआ, जितना भी संख्या है नीचे, वो कौन सा संख्या इसको डिवाइड दे देगा। तो इसको करने का सिंपल तरीका है 49 है। ये पावर कैसा दिख रहा है आपको, ऑड, तो ऑड पावर ले लीजिए 1 -1, 49 का पावर ये हो गया, फिर 1, ये जो आपका वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 48। 48 किससे डिविजिबल हो जाएगा, 8 से, तो 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 1500 मीटर रेस, 1500 मीटर के रेस में आपका एक रेस हो रहा है, ठीक है, 1500 मीटर, 1500 मीटर का रेस, ये 1500 मीटर का रेस है। चलिए ठीक है, ये आपका डी हो गया, डी डिस्टेंस टोटल। अब बोल रहा है कि 1500 मीटर रेस में जो अनिल है वो बकुल को 150 मीटर जाना था, यानी कि अनिल अगर यहाँ पहुँच गया तो बकुल यहाँ इससे 150 मीटर पीछे, 150 मीटर पीछे, यानी इसको x1 मान लीजिए, 150 मीटर पीछे, यानी कितना पीछे होगा, 1350। अच्छा, आप देख सकते हैं कि 1500 से इसको घटाया है, तो हम इसको d - x1 लिख सकते हैं। उसके बाद एक और केस बोल रहा है कि इसी 1500 मीटर के रेस में, 1500 मीटर के रेस में इसको d मान लीजिए। जब यहाँ पर बकुल बीट्स चार्ल्स बाई 75 मीटर, बकुल पहुँच रहा है, तो चार्ल्स जो है 75 मीटर पीछे, यानी कि 1425। अगर इसको x2 मान लोगे तो ये क्या हो जाएगा, d - x2, इतना मीटर पीछे है। तो आपको बताना है ये कि अनिल चार्ल्स से कितना आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में इन सब डाटा का बनाने का भी आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं सब मिटा दे रहा हूँ आपको, क्योंकि इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसमें सिंपल और सिंपल आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि d - x1 d - x2 बटा में d, और कुछ नहीं करना है, आपका वैल्यू एकदम आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए d क्या है, ये जो 150 होगा वो x1 हो जाएगा, ये जो 75 है वो x2 हो जाएगा, और ये जो 1500 मीटर हो जाएगा वो d हो जाएगा। 1500 मीटर माइनस, आपको वो सब लाइन बनाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप इसको यूज कीजिए। 1500 में से कितना कम, 150 कम, फिर 1500 में से कितना कम, 1500 में से कितना कम है, तो 75 कम, बटा में d यानी कि 1500। देखो आसान से सॉल्व हो जाएगा। 1500 1350 इंटू 1425 इंटू 1500, इसको अगर हम लोग काट लेते हैं तो 9 बार में जाएगा, और ये 15 से 10 बार में चला जाएगा। 1500 माइनस, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें देखिए 5 9 45, 9 दूनी 18, 18 4 22, 9 चौके 36, 36 ये आपका 38 हो गया, 9 का 9, 9 3 12, और चूंकि नीचे 10 है तो इसलिए 5 आएगा। अब आराम से इसमें से घटा दीजिए, तो 0.5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 1, 14 में से बढ़ गया 275 मीटर पीछे होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो आपको बस ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और कुछ नहीं यूज करना है, इसमें कोई ग्राफ नहीं बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2500 इन्वेस्टेड फॉर 8 ईयर्स, यानी आपके पास 2500 रुपया था जिसको आप 8 साल के लिए इन्वेस्ट किए एट ए गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, किसी गिवन रेट से, मान लीजिए R% से, तो 8R बन गया होगा, वो ऑब्वियस 8R बन गया होगा। तो ये जो 3725 हो जा रहा है। तो रेट निकालना बहुत सिंपल है कहानी, ये 5 इतना बढ़ गया, यानी कितना बढ़ गया है, तो हम देख रहे हैं कि 1225 बढ़ गया, ठीक, 8R% का वैल्यू है। तो R% जो होगा, ठीक, ये आपको अगर इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो आप कहिए SI यूनिट, SI है। तो SI बराबर क्या होता है आपका, P × R × T/100। आप इस पे भी वैल्यू रख के निकाल सकते हैं,
या अगर आपको शॉर्टकट करना है तो सिंपल सा आप इस तरह से कर रहे हैं कि ये 1225 हो जा रहा है कितना पे, 2500 पे, कितने साल में, 8 साल में। जब हम इसको डिवाइड करते हैं और इसको मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे क्योंकि परसेंट निकालना होगा, तो ये दोनों वैल्यू कट गया। फिर से देखिए 25 अठे कितना होता है, 25 अठे कितना होता है, तो 200 होता है। जब 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक, तो आपको मालूम ही है कि ये 6 और ये 250 यानी कि 125, 6 1 2.5, इतना आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डाटा दिया गया है इसमें 3 प्रिंटर ड्यूरिंग 3 डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एक्स और वाई जेड, 3 प्रिंटर्स हैं। ये अलग अलग दिन में इतना इतना पेज को वो लोग प्रिंट करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ पेज प्रिंटेड बाई जेड ड्यूरिंग 3 डेज। तो जेड जो है ये तीनों को बनाए हैं, तो इनका एवरेज बताना है। तो आप इसके मीट का कोई एवरेज अपने मन से मान लीजिए, मान के चलिए हम मान लेते हैं एवरेज 200। तो जो फर्स्ट दिन में है 10 ज़्यादा पेज टाइप किया है, दूसरे दिन 40 पेज कम टाइप किया है, तीसरे दिन 18 पेज ज़्यादा किया है। किससे, 200 से। देखिए ये 200 से 10 ज़्यादा है, 200 से 10 ज़्यादा है, 200 से 40 कम है, 200 से 18 ज़्यादा है। तो टोटल कितना है, टोटल अगर करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा आपका -12 पेज जो है वो कम है। इसका एवरेज जो लेंगे तो ये आ जाएगा -4। तो बस इसको इसमें से घटा दीजिए, आपका वैल्यू आ गया 196। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 इनिंग में जो क्रिकेटर है वो 47 रन बनाता है। 27 इनिंग में 47 रन एवरेज से बना रहा है, तो वो 27 इनिंग में टोटल कितना रन बना देगा। आपको देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करने का मैं सिंपल सा तरीका एक बताता हूँ। ये आपको 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक सब में चल जाएगा। तो वो कुछ करना नहीं, 27 से पहले इस 4 में गुना कीजिए तो 108, इतना अंक है 0 बना दीजिए। फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 से जब 27 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 189 यानी कि 9621 यानी कि 1269 रन बनाता है। चलिए खत्म हो गया। आप हिज हाईएस्ट स्कोर एंड इनिंग एक्सीड्स हिज लोएस्ट स्कोर बाई 157, यानी हाईएस्ट स्कोर जो है वो इसके लोएस्ट स्कोर से 157 ज़्यादा है। इसका मतलब कि हाईएस्ट में से जब तुम 157 को घटा दोगे तो वैल्यू हो जाएगा किसका, लोएस्ट का। इफ दिस 2 इनिंग्स को निकाल दे, यानी कि हाईएस्ट वाला और लोएस्ट वाला को निकाल दे, तो जो एवरेज स्कोर है 25 इनिंग का वो 42 रन बन जाते हैं। यानी कि 25 दूनी के 50, 25 चौके 100 यानी कि 1050 बन जाता है। तो अब इसमें से कौन सा 2 इनिंग बचेगा, एक हाईएस्ट बचेगा और एक लोएस्ट बचेगा, क्योंकि इसी को निकालेगा। तो हाईएस्ट और लोएस्ट में टोटल कितना रन बना होगा, तो देखो घटा देते हैं 9 1 219। तो हमसे पूछा है हाईएस्ट स्कोर कितना है, तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का वैल्यू बताया ना आपको कि 1H-157 यहाँ से 219, तो 2 हाईएस्ट का वैल्यू हो जाएगा 157, मतलब प्लस में चला जाएगा 219, यानी कि आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3, देखिए 9 16 7 1 2 हाईएस्ट, इसको कटाएंगे तो 8 दूनी 16 और दूनी 16 3, तो इतना रन आपका जो है वो हाईएस्ट स्कोर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पी और क्यू किसी काम को 15 दिन में और एक टाइम में 20 दिन में करते हैं, 15 दिन और 10 दिन में करते हैं। यानी कि क्लियर दिख रहा है कि 30, इसका एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। दे स्टार्टेड डूइंग वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days, 2 दिन तक मिलकर काम किए तो 2 + 3 यानी 5 यानी 10 वर्क हो गया, 10 वर्क होगा 2 दिन में। तो रिमेनिंग कितना बचा, 30 में से 10 घटा दोगे तो 20, तो 20 रिमेनिंग बचा। क्यू हैड लीव कर दिया, बचा कौन, पी। तो पी अब कितने से काम करेगा, 2 से, स्पीड से 10 दिन। तो टोटल कंप्लीट होने में कितना वर्क लगा, 2 दिन इधर 10 दिन इधर, यानी टोटल 2 और 10 कितना, 12 दिन। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय 8 डिफरेंट कंपनीज। 8 अलग अलग कंपनीज है ABCD करके,
वो ट्रक बेची है, वो उन सब का परसेंटेज दिखा रहा है। जो 8 कंपनीज है वो टोटल 4000 ट्रक को सोल्ड कर रहा है, 4000 ट्रक को सोल्ड कर रहा है। नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाई पर्टिकुलर कंपनी जो है उस परसेंटेज में दे रखा है, बोला है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाई BCFH इज हाउ मच परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाई 8 कंपनीज। तो 8, ये 4000 जो होगा अपने आप में, यानी जो 8 कंपनी वो कितना परसेंट टोटल किया होगा, टोटल 100% किया होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि BCFH कितना परसेंट कम सोल्ड किया है इनसे। तो BCFH पहले पता कीजिए कितना परसेंट सोल्ड किया है। तो देखिए C हो गया और B हो गया, BC, फिर उसके बाद F हो गया और H हो गया। 14 7 21, 21 और 21 कितना हो जाएगा, 42, 42, 42, 6 कितना हो जाएगा, 48, 48 और 18 अगर जोड़ देंगे आप तो हो जाएगा आपका 64, सॉरी 48 और 18 जोड़ देंगे तब जो हो जाएगा 66%, यानी कि 66% जो है वो सोल्ड किया। तो इससे कितना परसेंट कम सोल्ड किया है, तो 34% कम सोल्ड किया है। तो वही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 है, तो इसको सॉल्व करना है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले इस तरह का जो भी क्वेश्चन है तो आपको इस वाले वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए x का पावर 6, सबसे पहले क्या करो कि 1/5 को बाहर निकाल लेना। तो 1/5 इंटू एक्स का पावर 6 और एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इससे होगा क्या, ये देखेंगे। ये 1/5 आ जाएगा, ये एक्स क्यूब आ जाएगा, ये आपका x आ जाएगा, ये आपका फिर से 1/x आ जाएगा और ये 1/x क्यूब, यानी कि 1/5 इंटू आपको सॉल्व करना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस x प्लस 1/x, यानी कि आपको a वाला वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले जब इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि फैक्टराइजेशन करने लगे, बिल्कुल नहीं, x को कॉमन निकाल लीजिए। देखिए x माइनस 5 प्लस 1/x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब इसको एक जगह करेंगे x प्लस 1/x को, तो 5 उधर जाएगा तो प्लस 5, देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू निकल गया। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू k है, तो जो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू होता है वो होता है k क्यूब माइनस 3k। तो इसी फॉर्मूला के अनुसार हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाल देंगे, तो k क्यूब यानी 5 का क्यूब माइनस 3k यानी 3 इंटू 5, तो 125, वेरी गुड, माइनस 15, यानी कि जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 110। अब चलिए इसमें सॉल्व करते हैं। तो 1/5 एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू कितना हो गया, 110। एक्स प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 115 बटा में 5 यानी कि 23। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, कोई एक ट्रायंगल है PQR, जहाँ पे Q पे राइट एंगल Q पे, लेंथ ऑफ साइड PR ये है 17 का है, ठीक है भाई। और जो बेस है QR ये 8 का है, तो पक्का 15 का होगा, क्योंकि 15 8 17 का ही देखिए दिया है ना, PQ 15 है। तो अगर RPQ, ये R है, P है, Q है, तो RPQ यानी यहाँ जो एंगल है, अगर ये अल्फा दे रखा है तो आपसे पूछ रहा है साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो आपको सिंपल पता है कि साइन अल्फा और कॉस अल्फा निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ P/H होना है और यहाँ B/H होना है, तो H P प्लस B होना है, तो P प्लस B 15 18 जोड़ोगे कितना आएगा, 23, और ये नीचे 17 तो 23/17। वो कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट होना है इसको। तो चलिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप करने से पहले एक फॉर्मूला समझ लीजिए। अगर मान के चलिए कि a क्यूब है और b क्यूब है, और आपके पास a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस k दे रखा है, और यहाँ पर अगर a प्लस b दे रखा है, तो ये होगा, और एक होगा a क्यूब माइनस b क्यूब, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, और यहाँ a माइनस b दे रखा है, ठीक, और यहाँ k, यहाँ क्या है k। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको हमेशा और हमेशा एक ही बात याद रखना है
ये परिस्थिति कोई भी हो, k का वैल्यू हमेशा a इंटू बी ही होगा। यानी कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के बराबर ए प्लस बी दिया रहा है, बस आप ए और बी को ऐड करके देख लीजिए ये दिया है कि नहीं और ये फॉर्मेट है कि नहीं, तो के ए बी होगा। तो इसमें वही क्वेश्चन देखते हैं, 17 क्यूब 7 क्यूब 17 स्क्वायर 7 स्क्वायर के, तो 17 और 7 को चुपचाप जोड़ के देखिए, जोड़ रहे हैं तो 24 आ रहा है। अगर 24 आ रहा है तो के का वैल्यू आपको क्या बोला गया, ए बी, यानी कि 17 इंटू 7 यानी कि 119। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल, ठीक, द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, एरिया का पाई आर स्क्वायर। तो सर्कमफेरेंस दो सर्कल का देगा 198 और 3 पाई बाई 2, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडी। तो हमेशा याद रखिएगा जो डिफरेंस बिटवीन जो रेडी होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो था C1 माइनस C2, यानी कि दोनों का डिफरेंस सर्कमफेरेंस का, और बटा में 2 पाई, C1 माइनस C2 बटा में 2 पाई। तो C1 माइनस C2 यानी 352 में से 198 को पहले घटा लो, जब घटाओगे तो देखो ये कितना हो गया, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 14 में से 9 गया 5, फिर उसके बाद हो गया 2 में से गया तो 154, नीचे 2 पाई 22 बटा में 7, 7 ऊपर, तो 22 से कितने बार में कट जाएगा, 7 बार में। तो देखिए 49 बटा में 2 कितना सिंपल होगा, 24.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो रेडियस ऑफ सर्कल है, अच्छा एक और चीज़ बता दूं आपको कि कभी कभी क्या होगा कि आपको एरिया दिया होगा A1 और A2 और रेडियस का सम दिया होगा, तो आपसे पूछेगा रेडियस का डिफरेंस बताइए। तो इस केस में हमेशा याद रखिएगा कि रेडियस का जो डिफरेंस होगा और हमेशा A1 माइनस A2 इंटू पाई आर प्लस आर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रेडियस ऑफ सर्कल is 10 centimeter. Angle made by chord AB at the center of circle is 60 डिग्री। अगर बोल रहा है कि आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल में आपके पास एक कोड है, इसका नाम मान के चलिए A है और B है और यहाँ है सेंटर। अब इस सेंटर पे देखिए, सेंटर पे यहाँ से एक रेडियस ले जा रहे हैं और फिर यहाँ से एक रेडियस ले जा रहे हैं। अब क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि अगर सेंटर ऑफ दिस सर्कल पे एंगल जो बनने वाला है वो बनने वाला है 60 डिग्री। तो आपको पता है रेडियस है ये, तो ये रेडियस और रेडियस इक्वल होगा, तो ये एंगल भी इक्वल होगा। तो अब यहाँ भी 60 डिग्री आ जाएगा, यहाँ भी 60 डिग्री आ जाएगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी आर होगा। तो अगर आर 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा, यानी कि जो कोड होगा, कोड ए भी, वो भी कितना सेंटीमीटर का होगा, 10 सेंटीमीटर का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्फेरिकल लीड शॉट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। हाउ मेनी स्फेरिकल लीड शॉट ईच ऑफ डायमीटर 8.4 सेंटीमीटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ लीड विथ डायमेंशन 88 सेंटीमीटर 63 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर। तो हम याद रखिएगा कि नंबर अब जब पूछेगा नंबर, तो वॉल्यूम ऑफ बिग बटा में वॉल्यूम ऑफ स्मॉल से डिवाइड कर देंगे इसको। तो नंबर पूछ रहा है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 88 63 42। अच्छा डायमीटर 8.4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 4.2 सेंटीमीटर। और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4.2 से कट गया 10 बार में। नेक्स्ट चलते हैं अभी, 88 63 ये 10 आया, ये देखिए 4, 3 को भी आप ऊपर कर सकते हैं यार, 3 को यहीं रहने दीजिए, 4/3 22/7 4.2 22 के 88 कट गया, 70 21 तो 0.2 बार में कट गया। अब अगर ये देखें हम लोग इसको फिर से, 21 दूनी 42 21 3 30 30 0.04 अगर ऊपर भेज देंगे तो ये देखिए 3000 हो जाएगा बटा 4,
728 750 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक टेबल है जिसमें फैक्ट्री PQRST है जो स्पून बनाता है। P 100 बनाया, 200 बनाया, 150 बनाया, 50 बनाया, 250 बनाया। इसमें आपसे सिंपल पूछा है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाई P। तो P कितना बना रहा है 100 बटा में टू द नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाई R कितना बना रहा है 150। 50 से काटेंगे तो 2/3 यानी 2:3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ABC। इसमें जो AB है वो 12 सेंटीमीटर है, BC जो है AC जो है वो 10 सेंटीमीटर है और BAC जो है वो 60 डिग्री है। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड BC, इसका वैल्यू बताना है। तो आप हमेशा याद रखिएगा एक फार्मूला जिसको बोलते हैं हम लोग कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला, ये हमेशा कोसाइन फार्मूला से बनेगा। अगर दो साइड ट्रायंगल का गिवन हो और तीसरा गायब हो और एक एंगल दिया हो तो हम लोग हमेशा कोसाइन फार्मूला ही यूज करेंगे। ये मान के चलिए A है, ये B है और ये C है, और ये A है, ये B है, ये B है और ये C है। अगर आपको cos C निकालना है तो इसका फार्मूला 3A से होता है। cos A निकालना है तो याद रखिएगा B² C² माइनस A² 2BC। तो देखिए उसी तरह से A निकालना है cos B², तो ये B है 12 का स्क्वायर, C² 10 का स्क्वायर माइनस ये तो x² बटा में 2AB यानी 2 इंटू 10 12 इंटू 10। अच्छा A का वैल्यू कितना है 60 डिग्री यानी 1/2 144 100 माइनस x² बटा में 2 इंटू 120 कट गया। उधर भेजेंगे 120 बराबर 244 माइनस x² का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 124। जब इसका अंडर रूट निकालेंगे 124 का तो ये अप्रॉक्सीमेटली किसके से बड़ा होगा 11 से बड़ा होगा, क्योंकि ये 121 प्लस 3 लिख सकते हैं इसको। तो इसका जो भी वैल्यू होगा 11 से थोड़ा सा बड़ा होगा यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 11.13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर कॉसेक को क्या लिख सकते हो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये देखो tan स्क्वायर थीटा हो गया और ये देखो cot स्क्वायर थीटा हो गया। माइनस रहने देते हैं अभी, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। फिर tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए tan स्क्वायर थीटा और ये tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए वैल्यू आ गया tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा -1 माइनस cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और आपको पता होगा कि इसका वैल्यू कितना होता है 1 -1। देखिए कट के दोनों बचा -1 यानी कि -2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 थोड़ा सा विजिबल ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी मैं डाटाज आपको बता दूंगा कि क्या है। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि टोटल सेल ऑफ फर्स्ट बैच फॉर बोथ ईयर। ये ब्लू वाला 2018 रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ये ब्राउन है वो 2019। और ये जो फर्स्ट है उसको बोल रहा है कि दोनों ईयर में यानी यहाँ पे और यहाँ पे फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में ये 80 कर रहा है और सेकेंड ईयर में ये 105 बेच रहा है यानी कि 185 का रेशियो निकालना है टोटल सेल ऑफ फोर्थ ब्रांच। तो ये फोर्थ ब्रांच ये हो गया इन बोथ ईयर। तो फोर्थ ब्रांच यहाँ है और यहाँ, तो फोर्थ ब्रांच इसमें 85 और इसमें 95 कर रहा है, 85 और 95 यानी कि 180 कर रहा है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 35 से तो 39/36। इसका मतलब कि 13 बटा में 12 यानी कि 33:12 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो आपको क्वेश्चन बताया था मैंने कि क्या इसमें कि आपको सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन हो तो डालिए। इस तरह क्वेश्चन में हमेशा देखिए कि अगर a माइनस बी है, यहाँ जो वैल्यू आ रहा है 10 क्या है 17 - 7 करने के बाद 10 आया, तो जो p होगा वो हमेशा क्या होगा a इंटू बी होगा यानी कि 17 इंटू 7 होगा 139। ये फॉर्मूला लिखवाया हुआ है पीछे आपको। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि रिया कुड नॉट डिसाइड बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 30% and 2 successive discount of 5%।
एक पे उसको 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, और एक पे उसको 25% और 5% का सक्सेसिव मिल रहा है। तो 2 का सक्सेसिव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपको, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। हालांकि अगर डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे तो ये माइनस आगे लगा रहता है। तो हम लोग इसी फॉर्मूला में बात करेंगे, देखिए क्या है, ए माइनस बी और ये ए बी बाई 100। तो माइनस 5, ये 25 इंटू 5 बटा में 100। तो देखिए -30 और ये 1.25, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 125 बटा में 100 मान लीजिए। तो एक तरफ 30 है और दूसरी तरफ भी 30 है, तो वो बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ डिस्काउंट। यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, तो डिफरेंस कितने का हो गया, 125 बटा में 100 का डिफरेंस हो गया। तो कितना आया, कितना पे 3840, 0 से 0 कट गया। 5 से अगर इसको कटाएंगे तो 25 बार में, 5 से इसको काटेंगे 2 बार में, 2 से अगर इसको हम लोग इसको अगर डिवाइड कर देते हैं, आपको बता दूँ मैं कितना है ये, 125 1.25 क्या परसेंट है, तो 1.25% यानी कि नीचे हमको 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। एक पॉइंट एक बार हटेगा तब 100 आएगा और परसेंट के कारण 100 आएगा। तो 3840, 0 से 0 कट गया, 2 से ये 5 बार में कट गया, 2 से इसको अगर काटोगे तो ये 1 हो गया, ये 9 हो गया और ये 2 हो गया, 192। फिर 5 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 25 बार में। फिर 25 से इसको काटेंगे कितने बार में कटेगा, 24 बार में, यानी 192/4 काट देंगे तो 6 को 16 और 6 को 32 यानी कि 48 रुपीज़। तो नेक्स्ट वीडियो भी हम लोग जल्दी ही ले आएंगे एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग, और आई विल ट्राई कि मैं हर चैप्टर का टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज वीडियोज़ को अपलोड करूँ। तो कीप शेयरिंग, कीप लविंग एंड कीप लाइकिंग।